जी हां, आपने टाइटल पर बिल्कुल सही पढ़ा है। डील हो गई है, लेकिन अब डील में क्या क्या है, कल की दोनों अपडेट में मैंने तमाम यही जानकारियां दी थी, तो जाकर देख लीजिएगा। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि भैया दोनों राजी हैं, ईरान भी और अमेरिका भी, लेकिन मुज्तबा खामनाई ने और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी डील पर साइन नहीं किया है, पेपर पर साइन नहीं किया है। इस वजह से अभी चीज़ें रुकी हुई हैं। दूसरा बड़ा अपडेट, ओमान इस तरफ है, ईरान इस तरफ है, बीच से वो समंदर गुजर रहा है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं। ईरान का कहना यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमारा और ओमान का अधिकार है, लिहाजा ओमान पहले से कह रहा है कि हम टोल नहीं लेंगे, लेकिन ईरान मना चुका है, शायद पटा चुका है ओमान को। तो ओमान ईरान से बात कर रहा है, हालांकि ओमान ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि हम टोल लेंगे, लेकिन अरब देश नाराज हैं ओमान से कि ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाले मामले में अकेला ईरान से बात क्यों कर रहा है, जब ओमान अरब लीग का या अरब देशों का सहयोगी साथी है। तो जॉइंट स्टेटमेंट दे, हमारे साथ सुर से सुर मिलाए, ईरान से अलग से ये बात क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ओमान की जो ओमान को दी थी वो आपको याद होगी। अब अमेरिका के वित्त मंत्री यानी अमेरिका की गवर्नमेंट को ही डर है कि ओमान ईरान के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, हो सकता है ओमान डायरेक्ट टोल न ले, टोल सारा ईरान ले और ओमान को उसका हिस्सा दे दे, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो ये ट्वीट पढ़ लीजिए भाई, जो अमेरिका का वित्त मंत्री है उसने धमकी दी है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी ओमान को, आज अमेरिका के वित्त मंत्री ने दे दी, कह दिया कि अगर ओमान किसी भी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, टोल लेता है, तो ओमान को इसके बुरे अंजाम भुगतने होंगे, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। ओमान किसी भी हालत में टोल नहीं ले सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टोल होना ही नहीं चाहिए, वरना मामले खराब हो जाएंगे। दोस्तों, कुवैत पर भारत के वक्त के मुताबिक जब आपके यहाँ पहली ईद थी, बकरा ईद, जिस वक्त आप सब कुर्बानी में मशगूल, नमाज में, ईद की नमाज में मशगूल थे, उस वक्त झड़प हुई थी और मैंने उसी वक्त आपको अपडेट दिया था जिसमें कुवैत पर हमला किया था ईरान ने, कुवैत में अमेरिका के ठिकानों पर। अब देखिए जॉइंट स्टेटमेंट अरब देशों का आ गया। तमाम अरब देशों ने ईरान के हमले की निंदा की है। इसकी निंदा नहीं की इन्होंने कि भाई अमेरिका ने कुवैत की सरजमीन का फिर से इस्तेमाल करके ईरान के ठिकानों पर हमला किया, बंदर अब्बास पर हमला किया। ये अरब का दोगला रवैया आप देखिए। और जब पलटकर ईरान ने कन्फर्म किया कि हाँ, हमारे यहाँ जो हमला हुआ कुवैत की ज़मीन का इस्तेमाल करके हुआ, तो हम वहीं हमला करेंगे, सिंपल। तो सारे अरब देश निंदा कर गए कि नहीं भाई, ईरान ने गलत किया। कुछ दिन पहले साउथ कोरिया के एक टैंकर पर हमला हुआ, ईरान ने मना कर दिया था कि हमला हमने नहीं किया। साउथ कोरिया ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, नाम आया ईरान। साउथ कोरिया भड़क गया और ईरान के एम्बेसडर को समन कर लिया। अगर हजरत मोहतरम नाजरीन आपने महसूस किया होगा, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने महसूस किया होगा, कि धीरे धीरे अरब देशों को अब अमेरिका धमका रहा है। हाँ, नोटिस किया ना, अमेरिका के नेता सेनेटर्स अरबों को धमकी दे रहे हैं। ये देखिए, अमेरिका का एक सेनेटर है, डोनाल्ड ट्रंप का नेता है, उनकी पार्टी का, कहता है मैं तमाम अरब देशों को ये कहना चाहता हूं, तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप की मदद की ज़रूरत है, और अगर तुमने उन्हें मना किया, यानी किसी भी चीज़ से ट्रंप को तुमने मना किया, तो तुम्हें उसका
नुकसान भुगतना होगा। अमेरिका ने पूरी ताकत से, इजराइल ने पूरी ताकत से ईरान पर हमले किए थे और दावे बड़े बड़े थे, यह आप सभी को पता है। ईरान के लगभग तमाम अंडरग्राउंड सिटी के रास्ते बंद हो गए थे, ईरान के टनल्स बंद हो गए थे। आपको यकीन नहीं होगा, इसीलिए मैं सबूत के साथ दिखा रहा हूं। ये देखिए, सैटेलाइट इमेजेस इसके अंदर मौजूद हैं। कम से कम 50 ईरान ने अपने बंद हुए टनल्स की एंट्रीज को ओपन कर दिया है, टनल के दरवाजे को क्लीन कर दिया है, क्लियर कर दिया है और रास्तों को खोल दिया है। अब सुनिए पेंटागन ने क्या कहा है। पेंटागन ने कहा है कि हमारे अमेरिका के फौजी जो वॉर जोन में हैं, जंगी इलाकों में हैं, उनके फ़ोन को ट्रेस करके, उनकी लोकेशन पता करके उनको धमकाया जा रहा है। तो ये चीज़ भी चल रही है, जिसकी वजह से अमेरिका के फौजी सहमे हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का बयान आया है, जिससे लोगों को बार बार हिम्मत मिल ही रही है। मुज्तबा खामनाई ने कहा कि दुश्मन का अंधा प्लान है। उनका प्लान ये था कि ईरान पर ज़बरदस्ती वॉर थोप दें और ईरान का नुकसान करें, ईरान की आवाम को टुकड़े टुकड़े में बांटें, ईरान की सरकार गिरा दें, ईरान को कमज़ोर करके ईरान पर कब्जा करें। लेकिन इनमें से कुछ नहीं हुआ। तो अब अमेरिका यानी दुश्मन ईरान के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी पर हमला कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ईरान घुटने पे आ जाए, जो कभी होगा नहीं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अमेरिका सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है। डील वील वो मजबूरी में कर रहा है क्योंकि वो जीत नहीं पाया। ये बहुत सीधी सीधी बात है जो माशाल्लाह आप समझते हैं। मैं आपको बताऊं, अब अमेरिका एक तरफ डील की बातें कर रहा है, डील कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ साइन होना है। लेकिन जब भी डील करीब होती है, अमेरिका जानबूझकर ऐसे हरामीपने शुरू करता है जिससे कोई भी देश भड़क जाएगा। सामने अगर कोई होगा तो, यहाँ पर ईरान है सामने, तो ईरान भड़केगा ही। अब आप ये देखिए, अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि हम ईरान की अब एयरलाइंस को बैन करेंगे, जिससे होगा ये कि ईरान के जहाज रिफ्यूल नहीं हो पाएंगे, ईंधन नहीं मिलेगा, वो लैंडिंग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एयर स्पेस कई देशों का बंद होगा, टिकट इतनी महंगी होगी कि एयरलाइंस बंद हो जाएगी और तो और उनके टिकट तक नहीं बिकेंगे। अब आप सोचिए, ऐसी बातों से क्या डील होगी? हो ही नहीं सकती। लेकिन ईरान के नुकसान करने के लिए जितनी कोशिशें की गई हैं, सब फेल हुई हैं। जैसे एक और रिपोर्ट देखिए, ईरान अभी भी तेल बेच रहा है ज़बरदस्त तरीके से। कैसे? ईरान का जहाज़ तेल लेकर समुद्र में ही दूसरे देश के करीब जाता है, आधे रास्ते, आधा रास्ता उनका ही टैंकर खाली जो होता है आता है, समुद्र से ही, समुद्र में दोनों जहाज आजू बाजू में खड़े करके ईरान के जहाज से ईरान अपना तेल दूसरे कस्टमर के जहाज में भरता है। तो समुद्र में ही ईरान ट्रांसफर कर करके जबरदस्त तरीके से तेल बेच रहा है और पैसा कमा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमें अपना मिशन ईरान में पूरा करना ही होगा और इस बारे में मैं रोज डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, कह रहा है, बयान दिया है कि ईरान के अंदर हमें अपने मिशन को पूरा करना होगा। और गुलाबी सुअर और यही नेतन्याहू हराम का जना पिछले 1 महीने से सबसे ज़्यादा बयान में क्या कह रहे हैं? हमारा गोल अचीव हो गया है, हमने ईरान को मिटा दिया है, ईरान टूट गया है, ईरान की मिसाइल पावर, ईरान की ड्रोन सिस्टम सब तबाह हो चुके हैं, ईरान का एयर स्पेस, ईरान का सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हमारे गोल अचीव हुए हैं। और अब कह रहा है कि हमें ईरान में अपने गोल अचीव करने होंगे। वल्लाहु आलम। समझ रहे हैं? पाकिस्तान के मिनिस्टर इसहाक डार अमेरिका की तरफ रवाना होने वाले हैं, एक प्रपोजल लेके जाएंगे, जिस प्रपोजल में कहा जा रहा है ये होगा कि ईरान अपना यूरेनियम चीन को दे दे।
ट्रंप इस बात पर राजी हो जाए, ये पाकिस्तान का मकसद होगा। उधर इस तस्वीर को देख लीजिए, ईरान लगातार सिविलियंस को, आम जनजातियों को, लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। उधर ईरान के अंदर इंटरनेट पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। जी हाँ, जो जंग के समय से अब तक इंटरनेट बंद था, अब ईरान में पूरी तरह से इंटरनेट चालू हो चुका है। अमेरिका अब सामने से वार नहीं कर रहा है, इजराइल सामने से नहीं लड़ पा रहा है, तो अब वो अपनी पुरानी हरकत पर आ चुका है। इराक के अंदर एक ईरान समर्थक लड़ाकू संगठन का कमांडर, जिसकी कार में धमाका हुआ और उस कमांडर की मौत हो गई। तो ये तमाम चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि रूस की इंटेलिजेंस ने ये तक खुलासा किया है कि अब ईरान के अंदर ISIS दाइश आतंकी संगठन एक्टिव होने वाले हैं, और दाइश को बनाने वाला, दाइश को पैदा करने वाला अमेरिका है, सिर्फ अमेरिका। उधर फादरलैंड के लिए एयर इंडिया ने जुलाई के आखिर तक के लिए तमाम फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। कितने अफसोस की बात है। पहले अपना बाप बताओ इजराइल को, फिर वहां के लिए अपने जहाज भी उड़ाने बंद कर दो। गो इजराइल ने अपने ही मुल्क के एक क्राइम डिटेक्टिव, जो मेजर है, क्राइम डिटेक्टिव है, उसको अरेस्ट किया है। इल्ज़ाम उस पर यह है कि वो ईरान का एजेंट है, जासूस है। ईरान का ऐलान है और ईरान ने खुले तौर से ये बात कही है कि वेस्ट एशिया में तब तक शांति नहीं आ सकती जब तक इजराइल पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता। ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने फिर दोहराया है कि अभी भी हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम परमाणु बनाएं। लीजिए कहानी में ट्विस्ट सुनिए। IRGC कह रही है, ईरान ने कहा है कि अब तक कोई डील फाइनलाइज नहीं हुई है। उधर ब्रिटेन के पिछवाड़े में फिर से कीड़ा उछला है और अब वो माइन हंटिंग शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भेज रहा है। पूरा अरब और अमेरिका मिलकर ओमान को धमकी दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया और आज ही बताया इसी रिपोर्ट में। ईरान ने कहा है कि ओमान को जो धमकियां दी जा रही हैं, हम हर तरह से उनका विरोध करते हैं और हम हर हाल में, हर कंडीशन में ओमान के साथ। उधर मेरे दोस्तों, ईरान की आवाम का भाई साहब क्या कहना, जब से जंग हो रही है तब से अब तक ईरान की आवाम सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। क्या जज्बा है भाई, क्या देशभक्ति है, देखिए। ईरान ने ही जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में हमने 26 जहाज़ों को परमिशन देकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने दिया है। उधर यूरोपीय यूनियन कूदा है, लेकिन हंसी निकल जाएगी आपकी। यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि हम बहुत सारे नेवल शिप भेजेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, लेकिन जंग खत्म होने के बाद ईरानियन ऑफिशियल ने ईरानी मीडिया पर कहा है कि 14 पॉइंट का प्रपोजल हमने अमेरिका को दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की सारी स्ट्रेटेजी डेडलॉक हो चुकी है, फेल हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप। और जो हमसे मांग की जा रही है कि हमारा यूरेनियम वो ले लें, हम यूरेनियम ख़त्म कर दें, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें, हम ऐसा नहीं करेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने वार्न किया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जल्द से जल्द नहीं खुला तो पूरे यूरोप में जेट फ्यूल ही ख़त्म हो जाएगा। यानी अमेरिका के नेता का बयान इसी वीडियो में याद है, जिसमें कहा उसने कि हम ईरान के जहाज़ों पर पाबंदी लगा देंगे, उसका जहाज़ बेकार हो जाएगा, टिकट महंगी हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो। भाई साहब, जेट फ्यूल ही ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हारे एल लगे जाएंगे, तुम्हारे खुद के जहाज ज़मीन पे हो जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि हम कई सारे अमेरिकी कंपनियों से बात कर रहे हैं ड्रोन बनाने के लिए। तो आप समझ रहे हैं, इसका दूसरा मतलब यह है कि अमेरिका को ड्रोन्स की कमी हो चुकी है। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार ही बता रहा हूं कि अमेरिका की फौज और अमेरिका के हथियार तैनात हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं क्यूबा पर हमला करने के लिए। बस डोनाल्ड ट्रंप को हुक्म देना है। उधर रोज की तरह आदत से मजबूर इजराइल ने लेबनान पर फिर से हमले किए हैं। बड़ी तबाही लेबनान में मची है। मुलाहिजा फरमाइए और शेयर कीजिए इस वीडियो को।
حجم الأضرار اللي حاد بناية البواب. أضرار جسيمة بالأبنية الموجودة. ये हो गई है कि इजराइल ने सिर्फ तबाही नहीं बचाई बल्कि 6 और लेबनान के नए गांवों को खाली करने का हुक्म दे दिया है और तमाम आपके पसंदीदा अरब खामोश हैं। सिर्फ एक देश, वो भी गैर मुस्लिम, लानत है, अरब के हुक्मरानों पर लानत है। स्पेन बोला है, स्पेन की सरकार ने कहा है कि ये जो लेबनान पर इजराइल बमबारी कर रहा है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक और नॉन मुस्लिम देश फ्रांस और उसका नॉन मुस्लिम राष्ट्रपति कहता है मैक्रोन कि आज जो लेबनान में इजराइल कर रहा है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेबनान पर इजराइल बमबारी बंद करे और वहां शांति आए। उधर इजराइल गाजा पर भी बमबारी कर रहा है, मैं आपको रोज बता रहा हूं। अब जो उसने बमबारी की है उसमें एक पत्रकार की शहादत हुई है, कई लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। तमाम अरब हुक्मरानों पर लानत दिन रात भेजिए, उनकी तबाही और बर्बादी की दुआ कीजिए। इजराइल ने ऐलान किया है, खुद नेतन्याहू ने, ये देखिए इस वीडियो में उसने कहा है कि हम 60% गाजा पर रूल कर रहे हैं, कब्जा कर लिया है हमने और मैंने आदेश दिया यानी हुक्म दिया है कि कब्जा बढ़ाओ और 70% गाजा पर कब्जा कर लो। इसने अपने मुंह से कह दिया है। अब सोचिए, जो ईरान कहता था तो हम मानते नहीं थे क्योंकि वो शिया है, हम तो सुन्नी, हम कैसे मान लेंगे ईरान की हक बात, है ना। हक भी बोलेगा तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि वो शिया है। लेकिन आओ अपने मौलाना को सुनो, नेतन्याहू को, इतना ईमान रखते हो इस पे, ये कह रहा है कि अरब देश हमारा साथ दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, कह रहा है कि अरब देश हमारा साथ दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि फिलिस्तीन का कोई मैटर है, वो इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि हम ताकतवर हैं और ईरान के खिलाफ हम बहुत ताकतवर हैं। कुछ बचाव। आपको पता है नेतन्याहू ने इसी बयान में कहा कि भारत के लोग, हिंदुस्तान के लोग सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हमारे इंडिया में हैं। बिल्कुल है, हकीकत है, क्योंकि हिंदुस्तान का ज्यादातर हिंदू मुसलमानों से बेइंतहा नफरत करता है। नेतन्याहू को इसलिए पसंद करता है क्योंकि नेतन्याहू मुसलमानों का नरसंहार करता है और वही ख्वाब इनका भी है। ये बात सच है। गाजा के अंदर गद्दारों की कमी थोड़ी है। हमास के खिलाफ फिलिस्तीन का ग्रुप गाजा के अंदर बनाया इजराइल ने, पैसा दिया, हथियार दिया और अब तो हद हो गई। जब देख लिया कि हाँ ये वफादार कुत्ते हैं मेरे, तो अब उनको इजराइल ने, जो हमास के ग्रुप के खिलाफ हैं, हमास के खिलाफ हैं, उन ग्रुप को, जो गद्दार ग्रुप हैं, अपने मुल्क के गद्दार, अपने लोगों के गद्दार हैं, बैतुल मुकद्दस के गद्दार फिलिस्तीनी हैं ये ग्रुप, उनको ड्रोन सौंप दिया है इजराइल ने। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम प्लान बना रहे हैं कि वॉलंटियरिंग करके कैसे भी फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकाला जाए। हजरात, यूएन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है सेक्सुअल हरेसमेंट पर। जी हाँ, जुमले से आप समझ सकते हैं कि इजराइल की फौज ने फिलिस्तीनी लड़कियों के साथ, फिलिस्तीनी औरतों और यहाँ तक कि मर्दों के साथ जो सेक्सुअल वायलेंस किया है उस पर ब्लैकलिस्ट कर दिया है इजराइल को यूएन ने। मोहतरम हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।